हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओनली सिलेक्टिव 30 पुस्तकें हैं। इन्हीं पुस्तकों से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश की है द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एंड इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अशोक लवासा, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एंड इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो आगे देख लेते हैं। माई ओन मजगांव पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रमेश बाबू ने। माई ओन मजगांव पुस्तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंजर पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मनन भट्ट ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसे ध्यान रखना, मनन भट्ट ने लिखी है। आगे देख लेते हैं। एन इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुणाल बसु ने लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है? तो द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है करीना कपूर ने। ठीक है, इसे याद रखना। आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन खुखरी पुस्तक को किसने किसने लिखा है? तो ये लिखा है राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। ऑपरेशन खुखरी पुस्तक को किसने लिखा है? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है बिमल जालान ने। ठीक है, बिमल जालान ने लिखा है द इंडियन नामक स्टोरी को। द इंडियन स्टोरी को किसने लिखा है? बिमल जालान ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है रजनीश कुमार, जो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। रजनीश कुमार, इन्होंने क्या लिखा है? द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अजिताभ बोस ने लिखा है द कपिल शर्मा स्टोरी। ठीक है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है कलराज मिश्र, जो पूर्व राज्यपाल थे राजस्थान के। ठीक है, कलराज मिश्र ने लिखा है संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लाल सलाम एक उपन्यास है जो किसने लिखा है? तो ये लिखा है स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने लिखा है लाल सलाम एक उपन्यास। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देख लेते हैं। ग्रोइंग अप बाइडन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है बेलरी बाइडन और ओवन ने। बेलरी बाइडन ओवन ने लिखा है ग्रोइंग अप बाइडन नामक पुस्तक को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। श्रीमद् रामायणम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है शशि किरण ने लिखा है श्रीमद् रामायणम नामक पुस्तक को। आगे देख लेते हैं। एमएस में एक जंग एम्स है ये, मतलब इसे याद रखना, एम्स है। ठीक है, एम्स मतलब एम्स लिखा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, ऐसे ही लिखा है एम्स है। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इनोवेशन फॉर यू किसने लॉन्च की है? इनोवेशन फॉर यू लॉन्च की है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने लॉन्च की है इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा किसी एग्जाम में। 400 दिन पुस्तक किसने लिखा है? 400 दिन पुस्तक को लिखा है चेतन भगत ने। चेतन भगत की पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे याद रखना। 400 दिन पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत ने। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इन फुल वर्क्स फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है इंदिरा न्यू ने।
इंदिरा नूई ने लिखा है माई लाइफ इन फुल वर्क्स फैमिली एंड आवर आवर फ्यूचर नामक पुस्तक को, ठीक है, याद रखना। द सेज विद टू हॉर्न्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति ने लिखा है द सेज विद टू हॉर्न्स नामक पुस्तक को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्राइड प्रोड्यूज एंड पंडितरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर की काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक होती हैं, तो याद रखना प्राइड प्रेजिड्यूस एंड पंडितरी नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे याद रखना अखिलेश मिश्रा ने इसे लिखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है कांति वाजपेयी ने। कांति वाजपेयी ने लिखा है इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है कांति वाजपेयी ने, याद रखना। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द रामायण ऑफ श्री गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक को लिखा है बलजीत काकोरी तुलसी ने, सॉरी ये लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने, ये काको मिटा दो, तो ये लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पॉलिसी मेकर जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है कौशिक बसु ने। कौशिक बसु ने लिखा है पॉलिसी मेकर्स जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक को, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौशिक बसु की पुस्तक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन। बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ने लिखा है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए, ठीक है, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बैटलफील्ड पुस्तक को किसने लिखा है? बैटलफील्ड पुस्तक को लिखा है विश्राम बेडेकर ने। विश्राम बेडेकर की है बैटलफील्ड पुस्तक, ठीक है, इसे याद रखना। द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नामता गोखले ने। नामता गोखले की है द ब्लाइंड मैट्रियार्क पुस्तक, ठीक है, इसे ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, तो इन्हें 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देख लेते हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। राइटिंग मतलब ऐसे है राइटिंग, राइटिंग फॉर माई लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड की है राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।